नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी आम व्यक्ति के साथ हुई घटना बिल्कुल भी नहीं है। ये घटना हुई है बॉलीवुड के स्टार जो कि अभी तक चल रहे हैं। उनको अभी तक कोई भी टक्कर नहीं दे पाया, यानी कि मैं गोविंदा सर की बात कर रहा हूँ। गोविंदा सर पुराने एक्टर हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई टक्कर देने वाला पैदा नहीं हुआ। इतने सारे नए अभी इतने सारे नए एक्टर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी टक्कर देने वाला आया ही नहीं। उनकी एक्टिंग, कॉमेडी और स्टाइल के तो चर्चे अभी तक लोग सुनते हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा घटा जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। लेकिन उन्होंने कहा ये घटना मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। काफ़ी डर भी लग रहा था उनको ये बताते हुए। चलो अब मैं आपको उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं इंडिया से बाहर गया हुआ था काम की वजह से। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा था ट्रेन का सफ़र, और काफ़ी हरियाली भी थी। और मैं अब अपनी शूटिंग के जगह पे पहुंच चुका था। काफ़ी कम शूटिंग हुई थी उस दिन, ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी थी। काफ़ी छोटे छोटे डायलॉग थे और ज़्यादा ही मेहनत नहीं थी। मैंने 3-4 शॉट दिए और कंप्लीट कर दिया, और फिर डायरेक्टर ने बोला पैकअप, और फिर मैं अपने रिजॉर्ट में आ गया। अपने कमरे में आते ही मैंने क्या देखता हूँ, सारा कमरे के सामान बिखरा हुआ है। कोई सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, चादर खराब पड़ी हुई है, कुशन ज़मीन पे पड़ी हुई है। जो बुक शेल्फ था उसमें से काफ़ी सारी बुकें गिरी हुई हैं, काफ़ी सारा सामान गिरा हुआ है। ये देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मेरे कमरे को अभी तक कोई साफ़ करने नहीं आया। मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो, अब कोई बात नहीं, साफ़ कर दे, कोई नहीं आया तो नहीं आया। अब मैं तकिया को ठीक से करता हूँ, चादर को ठीक से करता हूँ। काफ़ी लोगों को सोते टाइम कंबल और सारी चीज़ें ठीक ठाक चाहिए होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस वक्त तो सामान ख़राब ही था। मेरे को खुद ही ठीक करना पड़ा काफ़ी चीज़ें। मेरे को सिर्फ अपना बेड ठीक करा मैंने, और कुछ भी ठीक नहीं करा। बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा था। इतना अच्छा रिजॉर्ट और इतना गंदा कमरे का तो नाम ही बदनाम हो गया था। इतना ख़राब कमरा, लोग को कह रहे होंगे कि गोविंदा सर के लिए एक बढ़िया सा कमरा भी बुक नहीं कर सकते थे। मैंने जब अपने डायरेक्टर को बताया तो डायरेक्टर ने बोला चलो आज आप एडजस्ट कर लो इसमें, कल आपके लिए एक बढ़िया सा कमरा मैं एडजस्ट करवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कल देख लिया जाएगा। बड़ा ही अच्छा तो नहीं बीत रहा था, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी खिड़की से। बड़ा ही बढ़िया लग रहा था। मैंने सोचा चलो अब क्या करें। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, करीबन रात के 2 या 3 बजे रहे थे। मैं गाने सुनने लग जाता हूँ। गाने सुनते हुए मेरे को कब नींद आ जाती है मेरे को पता ही नहीं लगता, लेकिन नींद आती है मेरे को सच में नहीं आता। मैं बड़ा ही अजीब सा फील कर रहा होता हूँ। मेरे चेस्ट पे मुझे प्रेशर महसूस हो रहा होता है, जैसे मेरे चेस्ट पे प्रेशर कोई कर रहा हो, मेरे चेस्ट पे कोई बैठा हो। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं आंखें जैसे ही खोल के देखता हूँ तो एक बुजुर्ग महिला मेरे आंखों के सामने आ जाती है। वो बुजुर्ग महिला इतनी डरावनी थी। सफ़ेद घने बाल, खुले हुए, वो भी सफ़ेद साड़ी, काला सा मुख, और मुंह में दांत नहीं। इतना डर लग रहा था उनको देख के, मैं आपको ये बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। इतना डर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना डरता रही हूँ। मैंने सोचा कि उस बुढ़िया को धक्का देता हूँ और फिर पूछूंगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही है और मेरे ऊपर क्यों बैठी हुई हैं। मैं उसे धक्का देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर तो हिल ही नहीं रहे थे। बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था। आपको मैं क्या बताऊँ,
इतनी अजीब सी फीलिंग मैंने अभी तक अपनी लाइफ में महसूस नहीं करी है। बड़ा ही अजीब सा महसूसपन, इतना ही भारीपन, और एकदम से ही वो बुढ़िया मेरे गले की तरफ बढ़ती है। अपने बड़े बड़े हाथ में नाखून निकले हुए थे उसके, वो मेरी तरफ बढ़ती है खूब बेरहमी से और सोचती है मैं इसका गला दबा दूं। और बड़ा ही अजीब सा फीलिंग हो रही थी मुझे कि आखिर मेरे साथ क्या होगा। मेरे को तो लग रहा था वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। बड़ा ही अजीब सा फीलिंग, इतनी अजीब सी फीलिंग कि वो मेरे तरफ बढ़ रही थी। मैं बजरंगबली का नाम लेता हूँ और माँ का लैंप जला देता हूँ। लैंप जलाता हूँ, लाइट जल जाती है। मैं जब अपने उठ के देखता हूँ तो बुढ़िया कहीं नहीं होती। मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हूँ और 4 घंटे का सफ़र तय करके अपने सीधा घर पे जाके गाड़ी रोकता हूँ। बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी वो। अपने घर पे जाता हूँ और सीधा अपने घर पे जाके मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ और घर पे ये सारी घटना बताता हूँ। लेकिन आपको उसमें मैं एक अजीब घटना बताऊँ कि आखिर एक अजीब घटना क्या थी उसमें। जब मैं उठ के अपने चारों तरफ देखता हूँ तो करीबन 10 मिनट हुए थे मेरे को सोए हुए। 10 मिनट में उस कमरे को कौन साफ कर गया, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया। उस कमरे का एक एक सामान अपने अपने सही जगह पे था और बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि जब रिजॉर्ट में कोई सो रहा हो तो उसके कमरे में घुसना नामुमकिन के बराबर ही है। और कमरे के सारे सामान इतने सही था, बिल्कुल ही अजीब लग रहा था। आपको मैं क्या बताऊं, कमरा तो बिल्कुल सही था। ऐसा लग रहा था कमरे में कुछ भी हुआ ही नहीं था। कमरे में कभी कोई भी सामान बिखरा ही नहीं हुआ था। मेरी पिल्लो भी साफ़ थी, बिल्कुल ही साफ़, जैसे उस पे नीचे गिरने के बाद कुछ मिट्टी लग गई थी, वो मिट्टी भी नहीं थी। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने घर पे जाके सीधा ही सो गया। वो उस मूवी के शूटिंग के दौरान मैं वहाँ पर आया ज़रूर दोबारा, लेकिन क्या करें, मैंने अपना रूम बदल दिया, अपना रिजॉर्ट बदल दिया और अपने सोने की जगह भी बदल दी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप गोविंदा जी के फ़ैन हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय दोस्तों।